तो बच्चों, तो हमारी यहाँ पे चल रही थी केमिस्ट्री की एनसीईआरटी सीरीज। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम। शुरू करते हैं इसको। द रिच डाइवर्सिटी ऑफ केमिकल बिहेवियर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कैन बी ट्रेस्ड टू द डिफरेंस इन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम ऑफ दिस एलिमेंट्स। ठीक है, देन है क्योंकि इसके अंदर बता रहा है कि रिच डाइवर्सिटी, अलग बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी मिलती है हमको केमिकल बिहेवियर के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स में, जो कि ट्रेस करता है डिफरेंस को इन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम ऑफ दिस एलिमेंट्स। Then the existence of atom has been proposed since the time of early Indian and Greek philosopher, जो कि हमारे थे 400 BC सीरीज। देन है who were of the view that atom are the fundamental building block होता है मैटर का। according to them continued subdivision होती है of matter would ultimately yield करता है atom which would not be further divisible, जिसको हम further divide नहीं कर सकते। The word atom has been derived from the Greek word से लिया गया atomio, which means uncuttable or undivisible या फिर non-divisible. These earlier ideas were more speculative and there was no way to test them experimentally. वे इसको experimentally हम test नहीं कर सकते। These ideas remained dormant हैं for a very long time and were revived again by scientists in the 19th century के अंदर। देन द एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर जो है प्रपोज की थी ऑन ए फिल्म साइंटिफिक बेसिस ऑफ बाय जॉन डाल्टन, ए ब्रिटिश स्कूल टीचर इन 1808। हिज थ्योरी को हम बोल रहे थे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। रिगार्डेड द एटम इज द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो है वाज एबल टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वेरी सक्सेसफुली। However, it failed to explain the result of many experiments. Example, it was known that substance like glass or ebonite, when rubbed with silk or fur, get electrically charged. In this unit, we start with the experimental observations made by scientists toward the end of 19th and beginning of 20th century. इसने एस्टेब्लिश किया था दैट एटम्स जो हैं बने होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल से। एग्जाम्पल है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ए कॉन्सेप्ट वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ डाल्टन। देन डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स की अगर हम बात करते हैं, इसके अंदर एन इनसाइट into the structure of atom was obtained है from the experiments and electrical discharge through gases. Before we discuss this result, we need to keep in mind basic rule regarding the behavior of charged particles, like charges repel each other and unlike charges attract each other. डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इन 1830 माइकल फैराडे ने शो किया था दैट इफ इलेक्ट्रिसिटी जब पास्ड होती है थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, केमिकल रिएक्शंस क्या करती हैं, अकर करती हैं एट द इलेक्ट्रोड्स, जो कि रिजल्ट करती है इन द लाइब्रेशन एंड डिपोजिशन ऑफ मैटर एट द इलेक्ट्रोड्स। फॉर्मुलेट करता है सर्टेन लॉज को विच विल स्टडी इन क्लास 12। दिस रिजल्ट जो है सजेस्टेड होते हैं द पार्टिकुलर नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इन मिड 1850s मैनी साइंटिस्ट जो थे, मेनली फेराडे ने बिगेन किया था स्टडी इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज को इन पार्शियली इवैक्यूएटेड ट्यूब्स नोन एज कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। इट इज क्या है डिपिक्टेड था इन फिगर 2.1। एक कैथोड रे ट्यूब जो है बनी होती है ग्लास से कंटेनिंग टू थिन पीसेस ऑफ मेटल, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स सील्ड इन इट। देन है द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू द गैसेस कुड बी ऑब्जर्व होती हैं ओनली एट वेरी लो प्रेशर पे एंड एट हाई वोल्टेज। प्रेशर ऑफ डिफरेंट गैसेस जो है एडजस्ट होता है बाय इवैक्यूएशन ऑफ द ग्लास ट्यूब। सफिशिएंटली हाई वोल्टेज की सप्लाई होती है अक्रॉस द इलेक्ट्रोड। करंट स्टार्ट करता है फ्लोइंग थ्रू ए स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, मूव करता है इन द ट्यूब फ्रॉम द नेगेटिव इलेक्ट्रोड जिसको हम बोलते हैं कैथोड, द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जिसको हम बोलते हैं एनोड। These were called cathode ray or cathode ray particles. The flow of current from cathode to anode was further checked होता है by making a hole in the anode and coat करता है ट्यूब को behind anode with phosphorescent material zinc sulfide. Then when these rays जो है पास करती हैं through anode, strike करती हैं zinc sulfide की कोटिंग पे, a bright spot की क्या होती है डेवलपमेंट होती है on the coating. Then the result of this experiment are summarized होता है। कैथोड रे स्टार्ट करती है फ्रॉम कैथोड एंड मूव करती है टुवर्ड्स एनोड। These rays themselves are not visible but their behavior can be observed with the help of certain kind of material which glow करता है when hit by them. Television pictures tubes or cathode ray tubes and television pictures result due to fluorescence
on the television screen coated in certain fluorescent or phosphorescent materials. In the absence of electrical or magnetic field, these rays क्या करते हैं, travel करते हैं straight lines के अंदर. In the presence of electrical or magnetic field, behavior of cathode rays क्या होती है, similar होता है to the expected from negatively charged particles. सजेस्ट करता है दैट कैथोड रेज जो हैं कंसिस्ट होती हैं ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स. द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज की बात करें जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स, डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स एंड द नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट होती है कैथोड रे ट्यूब में. दस वी कैन कंक्लूड कर सकते हैं हम इलेक्ट्रॉन्स आर बेसिस कंस्टिट्यूएंट होते हैं ऑफ ऑल द एटम्स. चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इन 1897 के अंदर ब्रिटिश फिजिस्ट थे जो जेजे थॉमसन, मेजर किया था रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज जिसको मी से शो करते हैं एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसको एम ई से शो करते हैं, बाय यूजिंग कैथोड रे ट्यूब एंड अप्लाई किया था इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज टू द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. व्हेन ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अप्लाइड होती है, इलेक्ट्रॉन्स डेविएट करते हैं फ्रॉम देयर पाथ एंड हिट करते हैं कैथोड रे ट्यूब को एट पॉइंट ए. सिमिलरली व्हेन ओनली मैग्नेटिक फील्ड जो है अप्लाइड होती है, इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करते हैं द कैथोड रे ट्यूब एट पॉइंट सी बाय केयरफुली बैलेंसिंग द इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ. पॉसिबल है टू ब्रिंग बैक द इलेक्ट्रॉन टू द पाथ विच इज फॉलोड इन द absence ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड हिट करते हैं स्क्रीन को एट पॉइंट बी. थॉमसन आर्ग्यू करते हैं दैट the amount of deviation of the particles from their path in the presence of electrical or magnetic field depends upon the magnitude of the negative charge of the particle. Greater हो सकता है the magnitude of the charge on the particle, greater is the interaction with the electric or magnetic field and thus greater in the deflection. then mass of the particle जो है lighter the particle होगा तो greater the deflection होगा. थर्ड पॉइंट के अंदर आ जाता है द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड जो है डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करते हैं फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, इंक्रीज करता है विद इंक्रीज इन द वोल्टेज अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स और द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. बाय कैरिंग आउट एक्यूरेट मेजरमेंट्स ऑन द अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व करता है बाय द इलेक्ट्रॉन्स ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, थॉमसन वाज एबल टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एज ई बाय में एम ई इज इक्वल टू 1.758820 into 10 की power 11 coulomb per kg, where mass of electron is the mass of the electron in kg and E is the magnitude होता है charge on the electron is in coulomb जिसको हम बोलते हैं C. Then since electrons are negatively charged होते हैं the charge on electron is minus E. चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन की बात करें तो आर ए मिलिकन ने दिया था 1868 से बर्थ हुआ था 1953 में इनकी डेथ हो गई थी. डिवाइस किया था इन्होंने मेथड जिसको हम बोलते हैं ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट. डिटरमाइन किया था चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन्स, ही फाउंड द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन टू बी -1.6 into 10 की पावर -19 कूलम. द प्रेजेंट accepted value of electrical charge is -1.602176 into में 10 की पावर -19 कूलम. The mass of the electron me determined by combine करता है result with Thomson's value of charge of electron upon में mass of electron रेशियो के अंदर. देन इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू आ जाती है हमारे पास 9.1094 इंटू में 10 की पावर -31 kg. देन हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बारे में. इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कैरिड हुआ था आउट इन द मॉडिफाइड कैथोड रे ट्यूब लेड टू द डिस्कवरी ऑफ कैनाल रेज. कैरी किया था पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को. द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर लिस्टेड बिलो. फर्स्ट आ जाता है हमारे पास अनलाइक कैथोड रेज मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो है डिपेंड करता है अपॉन द नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट करती है कैथोड रे ट्यूब के अंदर. सिंपली द पॉजिटिवली चार्ज गैसेज आयन. द चार्ज ऑफ मास रेशियो जो है ऑफ द पार्टिकल्स डिपेंड करता है ऑन द गैस फ्रॉम विच दिस ओरिजिनेट. देन सम ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो है कैरी करता है मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज. द बिहेवियर ऑफ दिस पार्टिकल्स जो हैं इन द मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट होते हैं टू द ऑब्जर्व फॉर इलेक्ट्रॉन और कैथोड रेज. देन द स्मॉलेस्ट और लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन जो है ऑब्टेन होता है फ्रॉम हाइड्रोजन एंड वाज कॉल्ड प्रोटॉन. पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो है वाज करेक्टराइज्ड हुआ था 1919 में. लेटर नीड was felt for the presence of electrically neutral particle as one of the constituent of atom. These particles जो है discovered हुआ था by Chadwick by bombarding a thin sheet of beryllium
by alpha particles. Electrically neutral particles है having a mass slightly greater than that of proton were emitted. Name दिया था these particles as neutrons. The important properties of all these fundamental particles are given in the table. Then atomic models की बात करें तो observations obtained हुई थी from the experiment mentioned in the previous section have composed of subatomic particles सजेस्टेड किया था डाल्टन्स इंडिविजुअल एटम ने कंपोज किया था सब एटॉमिक पार्टिकल्स को जो कि कैरी करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज. द मेजर प्रॉब्लम्स जो थी बिफोर द साइंटिस्ट आफ्टर डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स वर अकाउंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, कंपेयर कर रहे थे बिहेवियर ऑफ एलिमेंट इन टर्म्स ऑफ बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, एक्सप्लेन करते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एटम्स, एंड अंडरस्टैंड करते हैं द ओरिजिन एंड नेचर ऑफ द करेक्टरिस्टिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अब्सॉर्ब्ड हुआ था बाय इमिटेड द बाय एटम्स. अब इसमें ऑयल ड्रॉप मेथड जो आ जाता है हमारा, जो कि हमको दिया था मिलिकन ने, जिससे हमने क्या निकाला था, जो इलेक्ट्रॉन था उसका मास मेजर किया था, तो चार्ज एंड मास. तो इसके अंदर है इन दिस मेथड ऑयल ड्रॉप्स इन द फॉर्म ऑफ मिस्ट प्रोड्यूस्ड हुआ था बाय द एटोमाइजर, अलाउ किया था एंटर करते थे थ्रू ए टाइनी होल इन द अपर प्लेट ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंडेंसर. द डाउनवर्ड मोशन ऑफ दिस ड्रॉपलेट्स व्यू किया था थ्रू द टेलीस्कोप, इक्विप्ड किया था विद ए माइक्रोमीटर आई पीस बाय मेजरिंग किया था रेट ऑफ फॉल ऑफ दिस ड्रॉपलेट्स. मिल्कन was able to measure the mass of oil droplets. The air inside the chamber ionized हुई थी by passing a beam of X-rays through it. The electrical charge on these oil droplets acquired हुआ था by collision with gaseous ions. The fall of these charged oil droplets can be retarded, accelerated, or made stationary depending upon the charge on the droplets and the polarity and strength of the voltage applied हुई थी on the plate by carefully measuring the effects of electrical field strength on the motion of all droplets. Millikan ने conclude किया था that the magnitude of electrical charge Q on the droplets is always an integral multiple होता है of the electric charge. That is Q is equal to N ही हमारे पास इक्वेशन होती है where N हमारे पास 1 2 3 में से कुछ भी हो सकता है. ऐसी कुछ टेबल बनती है. देन है डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स जो है प्रपोज हुए थे टू एक्सप्लेन कर रहे थे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल्स इन एन एटम. ऑल्सो सम ऑफ दिस मॉडल्स जो थे एबल नहीं थे एक्सप्लेन करने के स्टेबिलिटी ऑफ एटम को. टू ऑफ दिस मॉडल्स थे, वन प्रपोज करता है बाय जे जे थॉमसन एंड द अदर प्रपोज करता है बाय अर्नेस्ट रदरफोर्ड, आर डिस्कस्ड बिलो. थॉमसन मॉडल ऑफ एटम की बात करें तो जे जे थॉमसन ने दिया था 1898 में, प्रपोज किया था एटम प्रोसेस करता है स्पेरिकल शेप को जिसका रेडियस अप्रोक्सीमेटली होती है 10⁻⁻10 मीटर, इन विच द पॉजिटिव चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं इनटू such a manner as to give that most stable electrostatic arrangement दे रहे थे. Many different names are given to this model, for example plum pudding, raisin pudding और watermelon model. This model can be visualized हुआ था as a pudding or watermelon of positive charge with plums or seeds, जो कि embedded हुआ था into it. An important फीचर ऑफ दिस मॉडल क्या था, मास ऑफ द एटम जो है एज्यूम हुआ था टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एटम. ऑल्सो दिस मॉडल वाज एबल टू एक्सप्लेन ओवरऑल न्यूट्रली ऑफ द एटम बट वाज नॉट कंसिस्टेंट था रिजल्ट ऑफ लेटर एक्सपेरिमेंट्स के. थॉमसन को अवॉर्डेड किया गया था नोबेल प्राइज से फॉर फिजिक्स इन 1906 फॉर हिज थियोरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशंस ऑन द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय गैसेस. दूसरा आ जाता है हमारे पास रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम. रदरफोर्ड एंड हिज स्टूडेंट्स जो थे हैंस सीजर एंड अर्नेस्ट मार्सन बम्बार्ड किया था वेरी थिन गोल्ड फॉइल को विद अल्फा पार्टिकल्स. रदरफोर्ड फेमस अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट दिया था, रिप्रेजेंट किया था फिगर के अंदर स्ट्रीम ऑफ हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल्स फ्रॉम रेडियो एक्टिव सोर्स था, वाज डायरेक्टेड था थिन फॉइल पे जिसकी थिकनेस थी 100 नैनोमीटर ऑफ गोल्ड मेटल. द थिन गोल्ड फॉइल जो थी सर्कुलर थी, फ्लोरोसेंट थी, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन थी प्रेजेंट थी अराउंड. Whenever alpha particles जो थे स्टक हो जाते थे स्क्रीन के अंदर, एक टीनी फ्लैश ऑफ लाइट प्रोड्यूस्ड हुई थी एट दैट पॉइंट. द रिजल्ट ऑफ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वर क्वाइट अनएक्सपेक्टेड था. अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, द मास ऑफ ईच गोल्ड एटम in the foil should have been spread evenly over the entire atom, and alpha particles had even
इनफ एनर्जी टू पास डायरेक्टली थ्रू विच है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था मास का, एक्सपेक्टेड दैट द पार्टिकल्स वुड स्लो डाउन एंड चेंज कर रहे थे डायरेक्शन को ओनली बाय ए सिंगल एंगल एज दे पास थ्रू द फॉइल। इट वाज ऑब्जर्व दैट मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो थे पास्ड हुए थे थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड हो गए थे। ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड हुई थी स्मॉल एंगल्स पे। ए वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स जो थे बाउंडेड बैक हो गए थे, दैट इज वर डिफ्लेक्टेड बाय नियरली 180 डिग्री। ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड ने ड्रू किया था फॉलोइंग कंक्लूजन रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम जो था एम्प्टी था। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स थे जो पास थ्रू हो गए थे फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। इफ यू पॉजिटिवली चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल जो था डिफ्लेक्टेड था, द डिफ्लेक्शन मस्ट बी ड्यू टू एनॉर्मस रिपल्सिव फोर्स। शो कर रहा था दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम जो था नॉट स्प्रेड थ्रू आउट द एटम as Thomson had presumed. The positive charge has to be concentrated in a very small volume that repelled and deflected the positively charged alpha particles. Calculations की बात करें by Rutherford शो किया था उन्होंने, वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा था by the nucleus negligibly small as compared to the total volume of the atom, and radius of the atom जो थी about 10 की power minus 10 meter, while that of nucleus is 10 की power minus 15 meter. One can appreciate the difference in size by realizing that if a cricket ball represent करती है nucleus को, then the radius of the atom would be about 5 kilometer. Then on the basis of above observation and calculation, रदरफोर्ड ने प्रपोज किया था न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम जो था डेंसली कंसंट्रेटेड था इन एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन के अंदर। वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ द एटम वाज कॉल्ड न्यूक्लियस बाय रदरफोर्ड। द न्यूक्लियस जो था सराउंडेड था बाय इलेक्ट्रॉन्स दैट मूव कर रहा था अराउंड द न्यूक्लियस विद ए वेरी हाई स्पीड इन सर्कुलर पाथ, जिसको हम बोलते हैं ऑर्बिट। दस रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम जो था रिसेंबल कर रहा था सोलर सिस्टम को, इन विच द न्यूक्लियस प्ले करता है रोल ऑफ सन एंड द इलेक्ट्रॉन दैट रिवॉल्विंग planets. Then है electrons and the nucleus held थे together by electrostatic force of attraction. Then हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर की। तो इसके अंदर आ जाता है द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज ड्यू टू द प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। जिसने एस्टेब्लिश किया था चार्ज ऑन द प्रोटॉन जो है इक्वल होता है बट अपोजिट होता है टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होता है इन द न्यूक्लियस इज इक्वल टू होता है एटॉमिक नंबर के, जिसको हम जेड से शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द हाइड्रोजन न्यूक्लियस इज 1, इन सोडियम एटम इट इज 11, therefore their atomic number are 1 and 11 respectively. In order to keep the electrical neutrality, the number of electrons in an atom जो है इक्वल होते हैं टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन के। फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन हाइड्रोजन एटम एंड सोडियम एटम आर 1 एंड 11 रिस्पेक्टिवली। एटॉमिक नंबर जेड से शो करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए न्यूट्रल एटम। While the positive charge of the nucleus is due to proton and mass of nucleus due to proton and न्यूट्रॉन्स। डिस्कस किया था अर्लियर, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो है प्रेजेंट होते हैं इन द न्यूक्लियस कलेक्टिवली, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियंस। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो है टर्म हुआ था एज ए मास नंबर, जिसको हम शो कर रहे हैं ए से ऑफ द एटम। देन मास नंबर हमारे पास जिसको हम ए से शो करते हैं इक्वल होता है हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के। देन हम बात करते हैं इसके बाद आइसोबार्स एंड आइसोटोप्स के बारे में। तो इसके अंदर क्या है हमारे पास द कंपोजिशन ऑफ एनी एटम कैन बी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको बाय यूजिंग द नॉर्मल एलिमेंट सिंबल, जिसको हम क्या करते हैं एक्स से शो करते हैं। ठीक है, देन है विद सुपरस्क्रिप्ट ऑन द लेफ्ट हैंड slide as the atomic mass number A and subscript Z on the left hand side is the atomic number, जिसको हम ऐसे कुछ शो करते हैं X जो कि हमारे पास एलिमेंट है, A ऊपर लिखा जाएगा और Z आएगा नीचे। इसके बाद हम बात करते हैं isobar are the atoms with same mass number but different atomic number of example कार्बन और नाइट्रोजन का ले सकते हैं, दोनों का मास 14 होता है लेकिन जो एटॉमिक नंबर है वो 6 और 7 होता है। ऑन द अदर हैंड एटम विद आइडेंटिकल एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर आर नोन एज आइसोटोप्स।
In other words, it is evident होता है that difference between the isotope is due to the presence of different number of neutron जो कि present होते हैं in the nucleus. For example, consider करता है of hydrogen atom. Again, 99.985% of hydrogen atom contain करता है only one proton. This isotope is called protium. Then a rest of the percentage of hydrogen atom contain करता है two other isotope, in one containing one proton and one neutron, जिसको हम बोलते हैं deuterium, जिसको हम डी से शो करते हैं, and the other the possessing one proton and two neutrons are called tritium. The latter isotope is found in the trace amount on the earth. Other example of commonly occurring isotopes are carbon atom जो कि contain करता है 6, 7 and 8 neutrons besides 6 protons, chlorine atom containing 18 and 20 neutrons besides 17 protons. Lastly, an important point to mention regarding isotope is that chemical properties of atom जो है controlled होती हैं by the number of electrons, determined होती हैं by the number of proton in the nucleus, और number of neutron जो है present होते हैं in the nucleus have very little effect show करते हैं on the chemical properties of the element. Therefore, all the isotopes of an element जो हैं show करते हैं same chemical behavior को. Drawbacks of Rutherford model की बात करते हैं. As you have learned above, Rutherford nuclear model of atom जो है likely small scale solar system होता है with the nucleus जो कि play करते हैं role of massive sun and the electrons being similar होते हैं to the lighter planets. When classical mechanics applied होती है to the solar system show करती है that the planets describe करते हैं well defined orbits around the sun. Gravitational force between the planets is given by the expression ऐसे कुछ निकालते हैं हम g m1 m2 upon r square. m1 m2 जो है masses होते हैं, r है distance of separation of masses, g होता है gravitational constant. Theory can also calculate करता है precisely planetary orbits and these are agreement होता है with the experimental measurements. Similarity between the solar system and the nuclear model suggest करती है that electrons should move around the nucleus in well-defined orbits. Further, the Coulomb force K Q1 Q2 upon में R square where Q1 और Q2 charge है, R distance of separation of the charge and K है proportionality constant between electron and the nucleus is mathematically similar होता है to the gravitational force. However, when a body जो move करती है in an orbit, it undergo करती है acceleration के, even if it is moving with a constant speed in an orbit because of changing direction. So an electron in the nuclear model जो है describe करता है planet को like orbits in under acceleration. According to the electromagnetic theory of Maxwell, चार्ज करता है particles को when accelerated should emit करता है electromagnetic radiation को. This feature does not exist for planets since they are uncharged. Therefore, electron जो है orbit के अंदर emit करता है radiation. The energy carried करता है by radiation comes करता है from electronic motion. The orbit will thus continue to shrink. Calculation show करता है that it should take an electron only 10 की power minus 8 seconds to spiral into the nucleus. But this does not happen. Thus, the Rutherford model जो है cannot explain stability of an atom. If the motion of an electron जो है described होता है on the basis of classical mechanics, the electromagnetic theory, you may ask that since the motion of electrons in orbit lead करता है instability of the atom, then why not consider electrons as stationary around the nucleus? If the electrons were stationary, electrostatic attraction between the dense nucleus and the electron जो है pull करेगा electrons को toward the nucleus to form a miniature version of Thomson model of atom. Another serious drawback की हम बात करें, the Rutherford model था, उसने बोला था nothing about distribution of the electrons around the nucleus and the energies of these electrons. Then development leading to the Bohr model of atom. Historically result किया था observed किया था from the studies of interactions of radiation with matter have provide किया था immense information regarding the structure of atom and nucleus. नील बोर ने यूटिलाइज किया था these results improve किया था upon the model proposed किया था by Rutherford. Two developments थी
प्लेड किया था मेजर रोल इन द फॉर्मुलेशन ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एटम। दिस वर ड्यूल करेक्टर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसने मीन किया था रेडिएशन पोसेस करती है बोथ wave like and particle like properties, and experimental results regarding the atomic spectra. Then first we'll डिस्कस करते हैं अबाउट द ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। एक्सपेरिमेंटली रिजल्ट करता है रिगार्डिंग एटॉमिक स्पेक्ट्रा विल बी डिस्कस्ड होता है सेक्शन 2.4 में। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करें तो मिड 19th सेंचुरी में फिजिस्ट एक्टिवली स्टडी कर रहे थे एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन ऑफ रेडिएशन बाय हीटेड ऑब्जेक्ट्स। दीज आर कॉल्ड थर्मल रेडिएशन। ट्राई किया था, फाइंड आउट किया था व्हाट द टर्मिनल thermal radiation is made. Now a well-known fact that terminal thermal radiation consists होती है of electromagnetic waves से of various frequencies और wavelength, जो कि based है on a number of modern concepts which were unknown in the mid 19th century. First actively study of thermal radiation जो है लो occur हुआ था in the 1950s, and the theory of electromagnetic waves and emission of such wave by accelerated charged particles was developed हुए थे अर्ली 1870s के अंदर by जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, which was experimentally confirmed हुआ था later by Heinrich Hertz. Here we learn some facts about electromagnetic radiation. जेम्स मैक्सवेल की बात करें इन 1870 was the first give a comprehensive explanation दी थी about the interaction between the charged bodies and the behavior of electrical and magnetic field on macroscopic level. सजेस्ट किया था इसने that when इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल जो है मूव करते हैं अंडर एक्सेलरेशन, अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस्ड होती है एंड ट्रांसमिट होती है। दिस फील्ड जो है ट्रांसमिट होती है इन द फॉर्म ऑफ वेव, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लाइट इज द फॉर्म ऑफ रेडिएशन जिसको हम बोलते हैं फ्रॉम अर्ली डेज, एंड स्पेकुलेशन अबाउट इट्स नेचर डेट्स बैक टू द रिमोट एंशिएंट टाइम्स। इन अर्लियर डेज न्यूटन लाइट वाज सपोज्ड हुआ था टू बी मेड ऑफ पार्टिकल्स, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पुस्क्यूल्स। इट वाज ओनली इन द 19th सेंचुरी व्हेन वेव नेचर ऑफ लाइट जो है स्टेबलाइज्ड हुआ था। मैक्सवेल वाज अगेन इन द फर्स्ट टू रिवील किया था लाइट वेव्स को एसोसिएट थी विद ऑक्सिलरी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक करेक्टर। जिसके अंदर ऑल्थो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मोशन जो है कॉम्प्लेक्स इन नेचर होती है, कंसीडर किया था हियर ओनली ए फ्यू सिंपल प्रॉपर्टीज। द ऑक्सिलरेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स जो थी प्रोड्यूस्ड थी बाय ऑक्सिलरेटिंग चार्ज पार्टिकल्स, जो कि परपेंडिकुलर थी टू ईच अदर एंड बोथ द परपेंडिकुलर टू हैव द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव। सिंप्लीफाइड किया था इसने पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, फिगर के अंदर दिखा रखा है जो ऐसा कुछ। अनलाइक साउंड वेव्स और waves produced in water, electromagnetic wave जो है do not occur medium and can move in vacuum. It is now well established that there are many types of electromagnetic radiation present है जो कि differ करती है from one another in wavelength, जो कि constitute करती है what is called electromagnetic spectrum. Different regions of the spectrum are identified होते हैं by different names. Some example are radio frequency region around 10 की power 6 hazard used होते हैं broadcasting में, microwave region 10 की power 10 for radar, infrared region 10 की power 13 for heating, ultraviolet 10 की power 16 sun's radiation, small portion around 10 की power 15 ordinary called visible light. Only the part which our eyes can see is visible light. स्पेशल इंस्ट्रूमेंट जो है रिक्वायर्ड होते हैं डिटेक्ट करने के लिए नॉन विजिबल रेडिएशंस को। डिफरेंट काइंड ऑफ यूनिट्स की बात करें तो आर यूज्ड होती हैं रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को। दिस रेडिएशन जो है करेक्टराइज्ड होती है बाय द प्रॉपर्टीज नेमली फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। ऐसा यूनिट फॉर फ्रीक्वेंसी होता है जिसको हम बोलते हैं हर्ट्ज। आफ्टर हेनरीज हर्ट्ज डिफाइंड हुआ था एज द नंबर ऑफ वेव्स जो कि पास हुआ था एक गिवन पॉइंट इन 1 सेकंड। वेवलेंथ शुड हैव द यूनिट ऑफ लेंथ, एंड एज यू नो द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ जो है हमारी मीटर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कंसिस्ट होती है ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ वेव्स ऑफ मच स्मॉलर वेवलेंथ, स्मॉलर यूनिट्स जिसके अंदर यूज होती हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है विच डिफर करती है फ्रॉम वन अनदर इन वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। इन वैक्यूम के अंदर ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो हैं
रिगार्डलेस होती है ऑफ वेवलेंथ, ट्रेवल करती है एट द सेम स्पीड जो कि है 3.0 इंटू 10⁸ दिस इज कॉल्ड स्पीड ऑफ लाइट, एंड जो कि हमको गिवन दी थी, सिंबल दिया था हमारे पास सी। द फ्रीक्वेंसी जिसको हम वी से शो वेवलेंथ लैम्डा, वेलोसिटी ऑफ लाइट c, एंड द रिलेटेड टू द इक्वेशन। देन द अदर कॉमनली यूज्ड क्वांटिटी जो है स्पेशली होती है इलेक्ट्रोस्कोपी के अंदर इन द वेवलेंथ, जिसको हम वी से शो करते हैं। देन इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेवलेंथ्स पर यूनिट लेंथ। इट्स यूनिट जो है रेसिप्रोकल होती है वेवलेंथ यूनिट के, जिसको हम बोलते हैं पर मीटर। देन हाउ एवर कॉमनली यूज्ड यूनिट जो है पर सेंटीमीटर होता है, जो कि ऐसा यूनिट नहीं है। देन है नेक्स्ट आता है हमारे पास पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसमें आ जाती है हमारे पास प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। सम ऑफ द एक्सपेरिमेंटल फिनोमिनन की बात करें तो सच एज डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेस कैन बी एक्सप्लेन्ड हो सकते हैं बाय द वेव नेचर of the electromagnetic radiation. However, following the are some of the observation which could not be explained with the help of even the electromagnetic theory of 19th century physics, जिसको हम बोलते हैं classical physics. Then the nature of emission of radiation from hot bodies, जिसको हम बोलते हैं black body radiation. इजेक्शन किया था इलेक्ट्रॉन्स का फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन रेडिएशन स्ट्राइक्स, इसको हम बोलते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। देन फोर्थ पॉइंट की बात करें तो लाइन स्पेक्टर ऑफ एटम विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ टू हाइड्रोजन। देन द फिनोमिना जो कि इंडिकेट करता है दैट द सिस्टम कैन टेक एनर्जी ओनली इन डिस्क्रीट अमाउंट, all possible energies cannot be taken up or radiated. It is noteworthy that the first concrete explanation for the phenomenon of the black body radiation mentioned था above the given by Max Planck in 1900. Let us first try to understand this phenomena which is given below. Hot objects जो थे emit कर रहे थे electromagnetic radiation over a wide range of wavelength at high temperature पे an appropriate proportion of radiation is in the visible region of the spectrum as the temperature जो था rise कर रहा था, higher proportion of the short wavelength को is generated. फॉर एग्जाम्पल व्हेन एन आयरन रोड जो है हीटेड होती है, फॉर एग्जाम्पल आयरन रोड जो हीटेड हो रही है हमारी इन फ्यूरनेस, फर्स्ट टर्न करती है टू डल रेड एंड देन प्रोग्रेसिवली बिकम्स करती है मोर एंड मोर रेड एज द टेम्परेचर जो है इंक्रीज करते हैं। एज दिस इज हीट होती है फर्दर एंड रेडिएशन इमिट करती है, बिकम्स वाइट एंड देन बिकम करती है ब्लू एज द टेम्परेचर बिकम वेरी हाई। दिस मीन्स द रेड रेडिएशन जो है मोस्ट इंटेंस होती है, देन पार्टिकुलर टेम्परेचर होता है। ब्लू रेडिएशन शो करती है मोर इंटेंस होती है एट अनदर टेम्परेचर। दिस मीन्स इंटेंसिटीज ऑफ द रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ जो है इमिटेड होती है बाय हॉट बॉडी डिपेंड करता है अपॉन द टेम्परेचर। बाय लेट 1850s इट वाज नोन दैट ऑब्जेक्ट मेड ऑफ होता है डिफरेंट मटेरियल, कैप्ट होता है डिफरेंट टेम्परेचर पे, इमिट करता है डिफरेंट अमाउंट ऑफ रेडिएशन। ऑल्सो when the surface of an object जो है irradiate हो जाती है with the light electromagnetic radiation, a part of the radiant energy जो है generally reflected होती है as such, a part is observed and a part it is transmitted. The reason for incomplete absorption is that ordinary objects are a rule imperfect absorbers of radiation and idle body जो होती है which emit करते हैं and absorb करती है radiations को of all frequencies uniformly, जिसको हम बोलते हैं black body, and the radiation जो कि emit होती है by such a body is called black body radiation. In practice no such body exists. Carbon black approximate fairly closely to black body. A good physical approximation to a black body जो है cavity with a tiny hole की formation करती है which has no other opening. एनी रे एंटरिंग करती है होल के अंदर विल बी रिफ्लेक्टेड होती है इन द कैविटी वॉल एंड विल इवेंचुअली अब्जॉर्ब करती है बाय द वॉल। ए ब्लैक बॉडी जो है ऑल्सो परफेक्ट रेडिएटर होती है ऑफ रेडिएंट एनर्जी
Furthermore, a black body is in thermal equilibrium with its surroundings. It radiate करती है same amount of energy per unit. Then एरिया के अंदर as it absorb करती है from its surrounding. In any given time, the amount of light जो है emitted होती है from a black body and its spectral distribution होती है डिपेंड्स करती है ओनली ऑन इट्स टेम्परेचर. एट ए गिवन टेम्परेचर पे क्या होती है, इंटेंसिटीज ऑफ रेडिएशन जो है इमिटेड हो जाती है, इंक्रीज करती है विद द इंक्रीज ऑफ वेव लेंथ, रीच करती है मैक्सिमम वैल्यू एट ए गिवन वेव लेंथ एंड देन स्टार्ट करती है डिक्रीजिंग करती है विद फर्दर इंक्रीज ऑफ वेव लेंथ. देन है ऑल्सो एज द टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो मैक्सिमा ऑफ द कर्व जो है शिफ्ट कर जाता है शॉर्ट वेवलेंथ के अंदर. सेवरल अटेम्प्ट्स शो करता है, प्रिडिक्ट करता है इंटेंसिटीज ऑफ रेडिएशन को एज ए फंक्शन ऑफ द वेवलेंथ. बट द रिजल्ट ऑफ द अबव एक्सपेरिमेंट जो है कुड नॉट एक्सप्लेन satisfactorily of the basis of the wave theory of light. मैक्स प्लैंक अराइव्ड हुआ था, सेटिस्फैक्टरी रिलेशनशिप शो की थी by making a assumption and absorption and emission of radiation arise की थी from oscillator atom in the wall of black body. Their frequency of the oscillation जो थी changed हुई थी by interaction with oscillator of electromagnetic radiation. प्लांक ने assumed किया था that radiation could be subdivided हो सकती है into discrete chunks of energy. Then इसने क्या किया था, he suggest that atom and molecules जो थे could emit कर रहे थे और absorb कर रहे थे energy only in the discrete quantities and not in a continuous manner. He gave the name quantum to the smallest quantity of energy that can be emit कर रहा था, absorb कर रहा था in the form of electromagnetic radiation. The energy E of a quantum of radiation जो थी proportional थी to its frequency के, जिसको हम बोलते हैं म्यू, and is expressed कर रहा था by equation 2.6 जिसको हम कर रहे हैं E is equal to h म्यू से शो करते हैं. The proportionality constant h is known as Planck's constant, has the value 6.626 into 10 to the power minus 34 joule per second. With this theory, Plancks are able to explain the distribution of intensity in the radiation from black body as a function of frequency और wavelength at different temperature पे. Then quantization की बात करें तो इसको हम compare करते हैं to standing on a staircase. A person can stand कर सकता है on any step of the staircase, but it is not possible for him and her to stand in between the two steps. कि वो दो steps के बीच में stand नहीं हो सकता. The energy can take by one of the values from the following set but cannot take any values between them. मतलब कि 0 2 3 1 ऐसे एच के अंदर रह सकता है. देन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करें, इन 1887 के अंदर हर्ट्ज ने परफॉर्म किया था ए वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट इन विच इलेक्ट्रॉन्स जो थे वह इजेक्ट हो रहे थे व्हेन सर्टेन मेटल्स जो हैं हमारे पास एक्सपोज हो रहे थे टू बीम ऑफ लाइट के लिए. देन द फिनोमिना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. देन रिजल्ट ने ऑब्जर्व किया था एक्सपेरिमेंट के अंदर द इलेक्ट्रॉन जो है इजेक्ट हो रहे हैं फ्रॉम द मेटल सरफेस as soon as the beam of light strike करता है surface पे. There is no time lag between the striking of light beam and ejection of electrons from the metal surface. The number of electrons की बात करें eject हो रहे हैं is proportional है to the intensity और brightness of light. For each metal there is a characteristic है minimum frequency show करते हैं V नोट से, जिसको हम बोलते हैं threshold frequency, below which electrostatic photoelectric effect is not observed at a frequency V ज़्यादा है V नोट से. देन है द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कम आउट करते हैं एंड सर्टेन काइनेटिक एनर्जी शो करते हैं. काइनेटिक एनर्जी ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इंक्रीज करती है विद द इंक्रीज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट यूज्ड. देन है ऑल द अबव रिजल्ट्स जो है कुड बी not be explained on the basis of law of classical physics. According to latter, the energy content of the beam of light जो है depend करता है upon the brightness of the light. In other words जो है number of electrons eject करते हैं and kinetic energy associate करते हैं with them
शुड डिपेंड करता है ब्राइटनेस ऑफ लाइट पे। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड होता है दैट थ्रू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि इजेक्ट करते हैं डिपेंड करता है अपॉन द ब्राइटनेस ऑफ लाइट। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्ट इलेक्ट्रॉन जो है डज नॉट डिपेंड। फॉर एग्जांपल अगर रेड लाइट की बात करें ऑफ एनी ब्राइटनेस में शाइन कर सकती है ए पीस ऑफ पोटेशियम पे मेटल पे फॉर आवर्स बट नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड। बट एज सुन एज इवन ए वेरी वीक येलो लाइट जो है शाइन करती है ऑन द पोटेशियम मेटल, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ऑब्जर्व होता है। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और पोटेशियम मेटल जो हो जाती है हमारे पास 5 × 10⁻14 हज़ार्ड हो जाती है। आइंस्टीन वाज एबल टू एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यूजिंग कर रहे थे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एज ए स्टार्टिंग पॉइंट। देन है शाइनिंग ए बीम ऑफ लाइट ऑन ए मेटल जो है सरफेस पे व्यू किया था इन्होंने शूटिंग ए बीम ऑफ पार्टिकल्स को द फोटोन्स। देन है व्हेन ए फोटोन ऑफ सफिशिएंट एनर्जी जो है स्ट्राइक करता है ऑन इलेक्ट्रॉन इन द एटम ऑफ द मेटल्स, इट ट्रांसफर करता है इट्स एनर्जी को इन द इंस्टेंटली टू द इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द कोलाइजन एंड द इलेक्ट्रॉन जो है इजेक्ट हो रहा है विदाउट एनी टाइम लैग और डिले। ग्रेटर द एनर्जी possessed area by the photon, greater will be the transfer of energy to the electron and greater the kinetic energy the ejected electron। In other words, kinetic energy जो है of the ejected of the electromagnetic radiation since the striking photon has energy equal to hv and the minimum energy required होती है eject करने के लिए electron को is hv naught, then the difference in energy transferred at the kinetic energy of the photo electron following the conservation of energy principle, the kinetic energy of the ejected electron जो है given थी by the equation 2.7, इसमें hv is equal to hv naught प्लस में 1/2 mass of electron v square, where me जो है mass of electron है, v velocity है, associate कर रहा है with the ejected electrons। lastly a more intense beam of light जो है consist करती है large number of photon, consequently the number of electron जो है eject होते हैं is also larger as compared to that in an experiment in which a beam of weaker intensity of light जो है employed होती है। ड्यूल बिहेवियर की बात करें मैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर, द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट जो है पोज्ड होते हैं एज डायलेमा फॉर साइंटिस्ट। ऑन द वन हैंड इट कुड एक्सप्लेन कर सकता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को satisfactorily, but on the other hand it was not consistent with the known wave behavior of light which could account for the phenomena of interference and diffraction। Then the only way to resolve करता है dilemma को was to accept करता है idea that light possess करता है both particle and wave like properties को। Light was dual behavior show करती है, depend करती है on this experiment we found that light behave करती है either as a wave or as a stream of particles। whenever radiation जो है interact करती है with matter, it display करती है particle को like properties in contrast to the wave like properties। जो कि इंटरफेरेंस शो करती है एंड डिफ्रैक्शन शो करती है विच इट एग्जिबिट करता है व्हेन इट प्रोपेगेट्स। दिस कॉन्सेप्ट जो है टोटली एलियन है टू द वे द साइंटिस्ट थ्रो about matter and radiation, and it took them a long time to become convinced of its validity। It's turn out करता है as you shall see later the some microscopic particles like electrons also exhibit करता है this wave particle duality को। इसके बाद आ जाता है हमारे पास एविडेंस फॉर द क्वांटाइज इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेवल, इसको बोलता है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। द स्पीड ऑफ लाइट जो है डिपेंड करती है नेचर ऑफ द मीडियम थ्रू विच इट पास। एज ए रिजल्ट द बीम ऑफ लाइट जो है डेविएट हो जाती है और रिफ्लेक्ट हो जाती है फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ और पास करती है फ्रॉम द मीडियम टू अनदर। ऑब्जर्व करती है दैट द रे ऑफ वाइट लाइट जो है पास हो जाती है थ्रू ए प्रिज्म, द वेव विद द शॉर्टर वेवलेंथ बैंड्स करता है मोर देन द वन विद ए लॉन्गर वेवलेंथ। देन है सिंस ऑर्डिनरी वाइट लाइट जो है कंसिस्ट होती है वेव से विद ऑल द वेवलेंथ इन द विजिबल रेंज प्रेजेंट होती है। ए रे ऑफ वाइट लाइट जो है स्प्रेड होती है आउट इनटू ए सीरीज कलर्ड बैंड शो करती है जिसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। द लाइट
ऑफ द रेड कलर विच हैज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इज क्या होती है, डेविएटेड करती है लिस्ट विल द वायलेट लाइट। देन है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इज डेविएट करती है मोस्ट, जिसको हम बोलते हैं such a spectrum is called continuous spectrum। then a continuous because violet merge करता है into blue, blue into green and so on। a similar spectrum जो है प्रोड्यूस होता है when a rainbow form होता है in the sky, remember करता है visible light को in just a small portion of the electromagnetic radiation। when electromagnetic radiation जो है इंटरेक्ट करती है with मैटर एटम एंड मोलिक्यूल में एब्जॉर्ब करती है एनर्जी को एंड रीच करती है हायर एनर्जी स्टेट को विद हायर एनर्जी दीज आर क्या होती है एंड अनस्टेबल स्टेट होती है फॉर रिटर्न करती है टू देयर नॉर्मल स्टेट। देन द एटम्स एंड मोलिक्यूल्स इमिट करता है रेडिएशन को इन वेरियस रीजन्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। देन इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की बात करें, द स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन इमिटेड होती है बाय सब्सटेंस दैट हैज एब्जॉर्ब्ड होता है एनर्जी इज कॉल्ड इमिशन स्पेक्ट्रम। एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस दैट हैव एब्जॉर्ब्ड होते हैं रेडिएशन के अंदर आर सेड टू बी एक्साइटेड टू प्रोड्यूस एन इमिशन स्पेक्ट्रम। एनर्जी सप्लाइड होती है टू एग्जांपल बाय हीट करते हैं इरेडिएटिंग इट एंड द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन इमिटेड होती है एज द सैंपल गिव्स अप करता है एब्जॉर्ब्ड एनर्जी को, जिसको हम क्या करते हैं रिकॉर्ड करते हैं। एन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज लाइक द फोटोग्राफिक नेगेटिव और एन इमिशन स्पेक्ट्रम शो करता है कंटिन्यूस ऑफ रेडिएशन इस पास्ड होती है थ्रू ए सैंपल विच एब्जॉर्ब करता है रेडिएशन को ऑफ सर्टेन वेवलेंथ को। द मिसिंग वेवलेंथ जो है कोरोस्पोंड करती है टू द रेडिएशन एब्जॉर्ब करती है बाय द मैटर, लीव करती है डार्क स्पेसिस इन द ब्राइट कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के अंदर। द स्टडी ऑफ इमिशन ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात करें तो रेफर करता है स्पेक्ट्रोस्कोपी। द स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट डिस्कस्ड होता है अबव द कंटिन्यूस एज ऑल वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट जो है रिप्रेजेंट करती है इन द स्पेक्ट्रा। द इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम जो है इन दिस गैस फेस ऑफ द अदर हैंड डू नॉट शो ए कंटिन्यूस स्प्रेड ऑफ वेवलेंथ from red to violet, rather they emit light only at specific wavelength with dark spaces between them। Then as such spectra are called the line spectra or atomic spectra because the emitted radiation जो है identified होती है by the appearance of bright lines in the spectra। then a line emission spectra की बात करें तो एक great interest होता है in the study of electronic structure। each element जो है यूनिक लाइन इमिशन शो स्पेक्ट्रम शो करता है। द करेक्टरिस्टिक लाइंस जो है इन एटॉमिक स्पेक्ट्रा यूज्ड होती हैं इन केमिकल एनालिसिस टू आइडेंटिफाई अननोन एटम्स इन सच ए वे सेम वे एज फिंगरप्रिंट्स आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई people। the exact matching of lines of the emission spectrum of the atom of a known element with the lines from an unknown sample quickly establish करता है the identity of the latter। German chemist Robert Bunsen was one of the first investigators to use line spectra to identify elements। Then he elements like rubidium, caesium, thallium, indium, gallium discovered हुए थे when their minerals were analyzed थे by spectroscopic methods। The element helium was discovered हुआ था in the sun by spectroscopic methods। स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन की बात करें तो when इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो था पास्ड हुआ था थ्रू गैसियस हाइड्रोजन, द H2 molecule of dissociate एंड द एनर्जेटिकली एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम जो प्रोड्यूस्ड हुआ था इमिट किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसीज। द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कंसिस्ट हुए थे ऑफ सेवरल सीरीज ऑफ लाइंस नेम्ड हुआ था आफ्टर देयर डिस्कवर्स। बैलमर शो किया था 1885 के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस। दैट स्पेक्ट्रल लाइन जो थी एक्सप्रेस्ड हुई थी इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, जिसको हम वी से शो करते हैं द विजिबल लाइंस ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो थे फॉलोइंग फार्मूला इक्वेशन से इसने शो किया था। बाल्मर सीरीज के अंदर इसने शो किया था
जो इसने इक्वेशन दिखाई थी उसको बोलो बाल्मर सीरीज। द बाल्मर सीरीज जो थी ऑफ लाइंस, ओनली लाइंस इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विच अपीयर हुआ था इन द visible region of the electromagnetic spectrum. The Swedish spectroscopist Jonia Rydberg नोट किया था दैट ऑल सीरीज ऑफ लाइंस जो हैं इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कुड बी डिस्क्राइब्ड हुआ था बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। देन इसने इक्वेशन दे दी हमको। द वैल्यू दे दी थी इसने जिसको हम बोलते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन। द फर्स्ट 5 सीरीज ऑफ लाइंस आर कोरस्पॉन्ड करती है एन की वैल्यू 1 से 5 तक, जिसके अंदर हम बोलते हैं इसको लाइमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट एंड पीफन सीरीज। देन दिस सीरीज ऑफ ट्रांजिशन ऑफ द हाइड्रोजन एटम इसको शो करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को। देन है शो करती है लाइमन, बाल्मर एंड पास्टन सीरीज ऑफ ट्रांजिशन फॉर हाइड्रोजन एटम। ऑफ ऑल द एलिमेंट्स हाइड्रोजन एटम हैज द सिंपलेस्ट लाइन स्पेक्ट्रम, जो इसने हमको शो किया है। बिकम मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स फॉर हैवियर एटम, देयर आर हाउएवर सर्टेन फीचर शो किए थे विच आर कॉमन टू ऑल द लाइन स्पेक्ट्रा। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ फोर एलिमेंट्स जो है यूनिक होते हैं एंड रेगुलरली इन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ ईच एलिमेंट जो है क्वेश्चंस होते हैं बाय अराइज करते हैं, अलग अलग चीजें इसके अंदर बताते हैं। देन हम बोर मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम के बारे में बात करें, नील बोर ने दिया था 1913 में। फर्स्ट थे जिसने एक्सप्लेन किया था क्वांटिटेटिवली द जनरल फीचर्स ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड इट्स स्पेक्ट्रम। यूज किया था प्लैंक्स कॉन्सेप्ट को ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी को। थ्रो द थ्योरी इज नोट द मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स, इट कैन स्टिल बी यूज्ड हुआ था रैशनलाइज करने के लिए मैनी पॉइंट्स इन द atomic structure and spectra को बोर मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम इज बेस्ड था फॉलोइंग पोस्टुलेट्स पे। इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम कैन मूव कर सकते थे अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर पाथ एंड फिक्स्ड रेडियस एंड एनर्जी पे मूव कर रहे थे। दीज पाथ्स आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। स्टेशनरी स्टेट्स की बात करें तो अलाउड कर रहे थे एनर्जी स्टेट्स को। दीज ऑर्बिट्स जो थे अरेंज थे कंसेंट्रिकली around the nucleus. Then energy of an electron in the orbit does not change कर रहे थे with time. However, the electron थे move कर रहे थे from a lower stationary state to a higher stationary state when required था amount of energy absorb कर रहे थे by the electrons or energy is emit कर रहे थे when electrons move करता है from higher stationary state to lower stationary state. The energy continuous does not take place in a continuous manner. Then the frequency of radiation जो है absorbed हो रही थी by emitted when transition occur कर रहा था between two stationary states that differ करता है in energy by del E, जिसको हमने शो किया था n is equal to del E upon h से। where E1 और E2 जो है एनर्जी होती है lower and higher allowed energy states respectively. The expression is जो थे commonly known as Bohr's frequency rule. Then angular momentum of an electron की बात करें क्वांटाइज्ड होता है गिवन स्टेशनरी स्टेट के अंदर, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं हम इक्वेशन के अंदर। देन इसमें बता रखा है एम ई हमारे पास है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी वेलोसिटी, आर जो है रेडियस। देन हमारे पास इसकी मोमेंटम के लिए फॉर्मूला होता है एच अपॉन में 2 पाई, जो कि मोमेंटम जो है क्वांटाइज्ड होता है। रेशनल रेडिएशन जो है इमिटेड होती है और अब्जॉर्ब हो सकते हैं ओनली व्हेन ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है टेक्स प्लेस फ्रॉम वन क्वांटाइज्ड वैल्यू ऑफ angular momentum to another. Therefore, Maxwell's electromagnetic theory does not apply here. That is why only certain fixed orbits are allowed. The details regarding the derivation of energies of the stationary state जो है used किया था by Bohr quite complicated and will be discussed in higher classes के अंदर according to Bohr's theory. इसके अंदर इसने बात की थी हमारे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स के अंदर। देन था बोर ऑर्बिट जो हमने बताए थे अलग अलग ऑर्बिट्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और रिडबर्ग कांस्टेंट जो कि कांस्टेंट वैल्यू हमको दी गई थी। इसके बाद है when the electron is free from the influence of nucleus the energy is taken as zero. एनर्जी को जीरो लेते हैं। एनर्जी जो है सिचुएशन एसोसिएट करती है विद द स्टेशनरी स्टेट ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जहाँ एन हमारा क्या हो जाता है इन्फिनिटी, एंड इज कॉल्ड एज आयनाइज्ड हाइड्रोजन एटम। व्हेन द इलेक्ट्रॉन जो है अट्रैक्टेड होता है बाय द न्यूक्लियस एंड इज प्रेजेंट करता है इन ऑर्बिट के अंदर, जिसको हम बोलते हैं एन, एनर्जी जो है इमिटेड होती है एंड इट्स एनर्जी जो होती है लोवर्ड होती है। दैट इज द रीजन फॉर द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव साइन इन इक्वेशन दैट डिपिक्ट्स its stability of relative to the reference state of zero energy
एंड n इज इक्वल टू इन्फिनिटी। बोर थ्योरी की बात करें, ऑल्सो भी अप्लाइड हो सकती है आयंस पे जो कि कंटेन करते हैं ओनली वन इलेक्ट्रॉन, सिमिलर टू दैट प्रेजेंट करते हैं जैसे कि हीलियम He पॉजिटिव, जहाँ पे हमारे पास वन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है वहाँ पे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। देन है लाइन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो हमारे पास डेल ई एनर्जी के बेस पे बताते होते हैं, जिसमें हमारे पास ई फाइनल माइनस ई इनिशियल लिख सकते हैं हम इसको, देन इस न्यूमेरिकल के थ्रू हम इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास लिमिटेशंस ऑफ बोर मॉडल। तो लिमिटेशन की बात करें तो इसने बोला था कि फेल करता है ये अकाउंट फॉर द फाइन डिटेल्स ऑफ द हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम, जो कि ऑब्जर्व करता है बाय यूजिंग सोफिस्टिकेटेड स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स के अंदर। दिस मॉडल इज ऑल्सो अनेबल है एक्सप्लेन करने के लिए स्पेक्ट्रम ऑफ एटम अदर देन हाइड्रोजन, फॉर एग्जांपल हीलियम जो है विच पोसेस करता है ओनली टू इलेक्ट्रॉन्स। फर्दर बोर्स थ्योरी वाज क्या थी, अनेबल थी एक्सप्लेन करने के लिए स्प्लिटिंग को। इसके बाद स्पेक्ट्रल लाइन शो हो रही थी इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम बोलते हैं जिमन इफेक्ट, और इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको हम बोलते हैं स्टार इफेक्ट। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एटम टू फॉर्म करता है मॉलिक्यूल्स बाय द केमिकल बॉन्ड्स। इसके बाद टूवर्ड्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम इन व्यू ऑफ द शॉर्टकमिंग ऑफ द बोर्स मॉडल अटेम्प्ट किया था, वर मेड किया था, डेवलप कर रहे थे मोर सुटेबल एंड जनरल मॉडल फॉर एटम को। टू इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट शो की थी विच कंट्रीब्यूट कर रहे थे सिग्निफिकेंटली इन द फॉर्मुलेशन ऑफ सच ए मॉडल वेयर ड्यूल बिहेवियर ऑफ मैटर शो कर रहे थे। एंड सेकंड है हमारे पास हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ड्यूल बिहेवियर ऑफ मैटर की बात करें तो फ्रेंच फिजिसिस्ट था डी ब्रोगली 1924 प्रपोज किया था दैट मैटर लाइक रेडिएशन शुड ऑल्सो एग्जिबिट कर रहा था ड्यूल बिहेवियर को, बोथ पार्टिकल एंड वेव लाइक प्रॉपर्टीज जो थी हमारे पास। दिस मीन्स that just as the photon has momentum as well as wavelength, electrons जो थे should have also have momentum as well as wavelength. De Broglie from the analogy शो किया था रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड मोमेंटम ऑफ ए मटेरियल पार्टिकल, जिसमें लैम्डा इज इक्वल टू हमारा हो जाता है एच अपॉन में एम वी, वेयर एम जो है हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी है हमारे पास वेलोसिटी, पी है मोमेंटम। एंड डी ब्रोगली प्रिडिक्शन की थी, कंफर्म किया था एक्सपेरिमेंटली इसको, एंड डिफ्रैक्शन शो किया था। देन है फिनोमिना करेक्टरिस्टिक होता है वेव्स को, देन है पुट किया था टू यूज इन मेकिंग एन इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप विच इज बेस्ड होता है ऑन द वेव लाइक बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो कि जस्ट एज एन ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप यूटिलाइज करा था वेव नेचर को ऑफ लाइट एंड इलेक्ट्रॉन। जो है माइक्रोस्कोप इज ए पावरफुल टूल था इन मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च के अंदर बिकॉज इट अचीव कर रहा था मैग्निफिकेशन ऑफ अबाउट 15 मिलियन टाइम्स। इट नीड्स टू बी नोटेड दैट अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली एवरी ऑब्जेक्ट इन मोशन हैज ए वेव करेक्टर शो करता है, द वेवलेंथ एसोसिएट करता है विद ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट आर सो शॉर्ट। वेव प्रॉपर्टीज के बारे में कैन नॉट बी डिटेक्टेड, वेवलेंथ एसोसिएट करती है विद इलेक्ट्रॉन्स एंड अदर सबएटॉमिक पार्टिकल्स, देन हाउएवर बी डिटेक्टेड एक्सपेरिमेंटली रिजल्ट ऑब्टेन करता है फ्रॉम द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, जो कि प्रूव करता है दिस पॉइंट्स को क्वालिटेटिवली। देन बात करते हैं हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हिंसबर्ग जो था जर्मन फिजिसिस्ट था, इन 1927 स्टार्ट किया था अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल विच इज कंसिक्वेंस कर रहा था ड्यूल बिहेवियर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन को। स्टेट किया था दैट इम्पॉसिबल टू determine simultaneously the exact position and the exact momentum of an electron. It can be given as equation, जो कि इसको इक्वेशन दे रखी है एच अपॉन में 4 पाई वाली इक्वेशन जो हम इसमें यूज करते हैं। सिग्निफिकेंस क्या था इसका अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, तो वो था वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इम्प्लीफिकेशन ऑफ द हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। इट रूल करता है आउट एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ और ट्रेजेक्टरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड अदर सिमिलर पार्टिकल्स के अंदर। ट्रेजेक्टरी ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है डिटरमाइंड होती है बाय इट्स लोकेशन एंड वेलोसिटी ऑफ वेरियस मूवमेंट्स। इफ वी नो वर ए बॉडी in a particular instant and if we are also know its velocity and the force acting on it,
That instant we can tell where the body would be sometime later. We therefore conclude करते हैं that the position of an object and its velocity fix हो करती है its trajectory को, since for a subatomic object such as an electron it is not possible simultaneously determine करता है position and velocity को of an given instant of time to arbitrary degree of precise. It is not possible to talk and trajectory of the electron. इफेक्ट ऑफ हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की बात करें, सिग्निफिकेंट होता है ओनली द मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट शो करता है, नेग्लिजिबल होता है फॉर दैट ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए, डील करता है विद मिलीग्राम साइज और हैवियर ऑब्जेक्ट्स, एसोसिएट करता है अनसर्टेनिटीज को एंड हार्डली ओनली एनी रियल कंसिक्वेंस को। देन हम बात करते हैं रीजन जो कि फेल करते हैं बोर मॉडल को। वन कैन नाउ अंडरस्टैंड करता है रीजन फॉर द फेलियर ऑफ द बोर मॉडल। बोर मॉडल जो है इलेक्ट्रॉन को रिगार्ड किया था एज ए चार्ज पार्टिकल जो कि मूव कर रहे हैं वेल डिफाइंड सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर अबाउट द न्यूक्लियस। वेव करेक्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है कंसिडर नहीं होते बोर मॉडल के लिए। ऑर्बिट इज ए क्लियरली डिफाइंड करता है पाथ को एंड दिस पाथ कैन कम्प्लीटली डिफाइंड होता है ओनली इन बोथ पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है इसको हम बोलते हैं एग्जैक्टली फॉर द सेम टाइम। दिस इज पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बोर मॉडल जो है हाइड्रोजन एटम के लिए देयरफॉर नॉट ओनली इग्नोर करता है ड्यूल बिहेवियर ऑफ मैटर को बट ऑल्सो कॉन्ट्रैक्टेड करता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को। In view of this inherent weakness in the Bohr model, there was no point in extend करता है Bohr model को to other atom. In fact, an insight show करता है structure of the atom को जो कि needed होते हैं which could account for wave particle duality of matter and the consistent होता है with Heisenberg uncertainty principle. This came with the advent of quantum mechanics. क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम की बात करें तो क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर हम इसको देखते हैं बेस्ड होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे। सक्सेसफुली डिस्क्राइब किया था मोशन ऑफ ऑल माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट को सच एज फॉलिंग स्टोन ऑर्बिटल प्लैनेट्स एक्सेट्रा व्हिच हैव एसेंशियली होता है पार्टिकल लाइक बिहेवियर एज शोन इन द प्रीवियस सेक्शन। However, it fails when applied to microscopic objects like electrons, atoms, molecules, etc. Mainly because on the fact that classical mechanics ignore करती है concept of behavior of matter को, especially for subatomic particles and the uncertainty principle. Branch of science जो है takes करते हैं into an account this dual behavior of matter जिसको बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स जो है थियोरेटिकल साइंस शो करता है डील्स करता है स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट दैट हैव बोथ ऑब्जर्वेबल वेव लाइक एंड पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज। स्पेसिफाई करता है लॉ ऑफ मोशन को दैट दिस ऑब्जेक्ट ओबे। व्हेन क्वांटम मैकेनिक्स की बात करें अप्लाइड होती है टू माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट द रिजल्ट करता है सेम एज दोज फ्रॉम द क्लासिकल मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स जो है डेवलप्ड होती है इंडिपेंडेंटली इन 1926 बाय वर्नर हेजनबर्ग एंड एरविन श्रोडिंगर। However, we shall भी डिस्कस कर रहे थे क्वांटम मैकेनिक्स को बेस्ड थी ऑन आइडियाज ऑफ वेव फंक्शन मोशन। फंडामेंटल इक्वेशन शो कर रही थी ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप थी बाय श्रोडिंगर एंड वोन नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1933। इक्वेशन को इनकॉर्पोरेट कर रही थी वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी ऑफ मैटर शो कर रही थी प्रपोज थी बाय डी ब्रोगली इन इक्वेशन कॉम्प्लेक्स एंड नॉलेज ऑफ हायर मैथमेटिक्स नीडेड थी इसको सॉल्व करने के लिए। यू विल लर्न इट्स सॉल्यूशन फॉर डिफरेंट सिस्टम इन हायर क्लासेस। श्रोडिंगर इक्वेशन देखी हमने इसमें जिसके अंदर क्या था हमारे पास फॉर ए सिस्टम मोलिक्यूल whose energy does not change with the Schrödinger equation। in return के अंदर हम इसको h साइन के लिए यूज कर रहे थे where h is a mathematical operator होता है जिसको हम बोलते हैं हैमिल्टोनियन। Schrödinger gave a recipe कंस्ट्रक्ट करते हैं ऑपरेटर फ्रॉम द एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो है टेक्स करती है इनटू द अकाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जीज ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल शो करती है। देन हाइड्रोजन एटम एंड द श्रोडिंगर इक्वेशन की बात करें तो इसके अंदर क्या है व्हेन श्रोडिंगर इक्वेशन जो है सोल्व होती है फॉर हाइड्रोजन एटम सॉल्यूशन गिव्स करता है पॉसिबल एनर्जी लेवल को फॉर द इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई एंड द कोरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शंस। देन इलेक्ट्रॉन एसोसिएट करता है विच इन ईच एनर्जी लेवल जो कि क्वांटाइज्ड होता है एनर्जी स्टेट्स के अंदर एंड कोरस्पॉन्ड करता है वेव फंक्शन को विच आर कैरेक्टराइज्ड होता है बाय सेट ऑफ थ्री क्वांटम नंबर। अराइज as a natural consequence solution of the Schrödinger equation
When an electron is any एनर्जी स्टेट द वेव फंक्शन कोरोस्पॉन्ड करता है टू दैट एनर्जी स्टेट कंटेन करता है ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन। वेव फंक्शन जो है मैथमेटिकली फंक्शन करता है, उस वैल्यू डिपेंड करती है अपॉन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द एटम, डज नॉट कैरी एनी फिजिकल मीनिंग। सच वेव फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज जो है इलेक्ट्रॉन को, उसको हम बोलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स। सच वेव फंक्शन प्रिटेंडिंग करते हैं इन वन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, इसको हम बोलते हैं वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट ए पॉइंट विद इन एन एटम इज प्रोपोर्शनल होती है साइन स्क्वायर के। एट दैट पॉइंट द क्वांटम मैकेनिकल रिजल्ट जो करते हैं उन द हाइड्रोजन एटम सक्सेसफुली प्रिडिक्ट करता है all aspects of the hydrogen atom spectrum, include करता है some phenomena that could be the explained by the Bohr model। then application of Schrödinger equation की बात करें तो multiple electron atoms present होते हैं difficultly। the Schrödinger equation cannot be solved exactly by a multi electron system। the difficulty can be overcome हो सकती है by using approximate methods। such calculations with the aid of modern computers show करता है that orbitals in atoms other than hydrogen do not differ in any radical way from the hydrogen orbitals discussed करता है। principal difference lie करता है in the consequence increase करता है nuclear charge को। because of this all the orbitals जो हैं somewhat contract करता है further as you shall see in later subsections। unlike orbitals of hydrogen or hydrogen like species जो है energies depend करती है only on the quantum number n। the energies of the orbitals in multi electron atom depend करता है on quantum number n and l। ऑर्बिटल्स एंड क्वांटम नंबर की बात करें तो ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो है पॉसिबल होती है इन एन एटम। क्वालिटेटिवली दिस ऑर्बिटल्स को कैन बी डिस्टिंग्विश्ड हो सकती है बाय देयर साइज शेप एंड ओरिएंटेशन। ए ऑर्बिटल ऑफ स्मॉलर साइज मीन करता है मोर चांस ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन नियर द न्यूक्लियस। सिमिलरली शेप एंड ओरिएंटेशन मीन दैट देयर इज मोर प्रोबेबिलिटी शो करता है ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन along certain directions than along others। atomic orbitals are precisely distinguished होती है by what known as atomic quantum numbers। ऑर्बिटल्स जो है डिजाइन होती है थ्री क्वांटम नंबर्स के अंदर, लेबल करते हैं एल एम एन। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन से शो करते हैं जो कि 1 2 3 हो सकते हैं। लार्ज एक्सटेंट शो करते हैं एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल शो करती है। हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज प्रेजेंट होती है। साइज ऑफ द ऑर्बिटल डिपेंड करता है ओनली ऑन एन पे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑल्सो आइडेंटिफाई करता है शेल को, एन से इंक्रीज होता है, एन स्क्वायर से शो करते हैं। सिंगल शेल ऑफ एटम जो है रिप्रेजेंट होती है बाय द फॉलोइंग लेटर्स के एल एम एन। इंक्रीज करती है इंक्रीज इन क्वांटम नंबर एन से शो करते हैं। अदर वर्ड्स के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है लोकेटेड होते हैं अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। एनर्जी रिक्वायर्ड होती है शिफ्ट करने के लिए अवे द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल इंक्रीज करते विद इंक्रीज इन एन। एजीमुथल क्वांटम नंबर की बात करें एल से शो होता है, ऑल्सो नोन एज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और सब्सिडारी क्वांटम नंबर्स। डिफाइन करता है थ्री डायमेंशनल शेप ऑफ द ऑर्बिटल फॉर ए गिवन वैल्यू एंड एल कैन हैव एन वैल्यूज रेंज करती है फ्रॉम 0 to n-1। देयर इज ए फॉर गिवन वैल्यू ऑफ n पॉसिबल वैल्यू ऑफ एल जो है हमारे पास 0 1 2 और n-1 तक हो सकती है। जिसमें क्या है कि n1 की वैल्यू 1 2 3 0 0 एंड 1 1 एंड 2 भी पॉसिबल हो सकती है। each शेल जो है कंसिस्ट होती है ऑफ वन और मोर सब शेल और सब लेवल से। नंबर ऑफ सब शेल एंड प्रिंसिपल शेल जो है इक्वल होती है टू द वैल्यू ऑफ n। फॉर एग्जांपल इन द फर्स्ट शेल के अंदर हम बात करें n इज इक्वल टू 1, एल जीरो होगी, एल जीरो से 1, एन 2 होगी तो एल 0 1 2 और एन 3 होगा तो 0 1 2 3 तक ले सकते हैं इसको। मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की बात करें तो एम आई से शो करते हैं। देन है इंफॉर्मेशन करता है अबाउट द स्पेशल ओरिएंटेशन शो करता है, रिस्पेक्ट करता है टू स्टैंडर्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस फॉर एनी सबशेल, जिसको हम डिफाइन करते हैं एल वैल्यू से। इलेक्ट्रॉन स्पिन एस के बारे में बात करते हैं जो कि हमारे पास ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है एस पी डी एफ, तो उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर जो प्रेजेंट होता है उसको हम एम एस से शो करते हैं। देन जो इसकी वैल्यू होती है वो हमारे पास प्लस हाफ या माइनस हाफ हो सकती है। दीज आर कॉल्ड द टू स्पिन स्टेट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन। देन द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो है इक्वल होता है नंबर ऑफ वेज इन विच दे आर ओरिएंटेड। एम एज की बात करें तो रेफर करता है ओरिएंटेशन ऑफ द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन को। देन शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स प्रेजेंट होती हैं, नोडल सरफेस पे प्रेजेंट होती हैं जिसको हम नोड्स भी बोलते हैं। ऐसे कुछ इनका स्ट्रक्चर होते हैं, बाउंड्रीज प्रेजेंट होती है, 2p ऐसे दिखता है, x ऐसे दिखता है, y ऐसे दिखता है, z ऐसे दिखता है। 1s के स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं, 2s के ऐसे होते हैं।
देन आ जाते हैं हम थ्योरेटिकल पे। शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात करें, फंक्शन करती है ये फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, नो फिजिकल मीनिंग, इसका फिजिकल मीनिंग नहीं होता, सिंपली मैथमेटिकल फंक्शन शो करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए। फॉर डिफरेंट ऑर्बिटल्स ऑफ प्लॉट्स कॉरेस्पॉन्ड करते हैं वेव फंक्शन को एज ए फंक्शन करती है ऑफ आर, डिफरेंट होता है अलग अलग के लिए। गिवन सच ए प्लॉट्स 1s के लिए n इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 0, ऐसे कुछ इसकी वैल्यू होती है। अकॉर्डिंग टू जर्मन फिजिस्ट मैक्स बोर्न, स्क्वायर ऑफ द वेव फंक्शन होता है एट ए पॉइंट गिव्स द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एट दैट पॉइंट। Variation of sine square as a function or r for 1s and 2s orbitals. Here again you may note that curves of 1s and 2s orbitals जो होती हैं different होती हैं। देन इट में भी नोट कर सकते हैं इसको, फॉर 1s ऑर्बिटल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है मैक्सिमम होती है न्यूक्लियस की, डिक्रीज करती है शार्पली व्हेन वी अवे फ्रॉम इट। ऑन द अदर हैंड फॉर 2s शार्पली जीरो एंड अगेन स्टार्ट करते हैं इंक्रीजिंग शो करती है। आफ्टर रीच करने स्मॉल मैक्सिमम पे डिक्रीज करते हैं एंड अगेन अप्रोच करती है जीरो एज द वैल्यू ऑफ आर, इंक्रीज करती है फर्दर एंड रीजन वेयर दिस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है फंक्शन करती है रिड्यूस करती है टू जीरो is called nodal surface. Simply nodes present होते हैं। In general, it can be found that ns orbital has n minus 1 nodes, that is number of nodes increase करती है with the increase of principal quantum number of n. In other words, number of nodes for 2s orbital 1, 2 और 3s and so on. This probability density जो है वेरिएशन शो करती है जो कि विजुअलाइज्ड होती है डायग्राम के अंदर जो इसने दिखा रखा है। बाउंड्री सरफेस डायग्राम ये हमारे पास ये होते हैं बाउंड्री सरफेस डायग्राम, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। सेम बाउंड्री सरफेस डायग्राम्स दे रखे हैं। डीजेनरेट ग्राउंड स्टेट में जब हमारे पास कॉमन एनर्जी प्रेजेंट होती है, देन जब उसके पास एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रॉन्स लूज करती है और एक्साइटेड स्टेट में चली जाती है, देन वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज शो करती है। इसके बाद फीलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एटम के अंदर जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो जब हम उसके अंदर एटम्स फिल करते हैं, जैसे कि ये कुछ सीक्वेंस होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, जिसके अंदर क्या करते हैं ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑर्बिटल्स, इस ऑर्डर के अंदर हम क्या करते हैं ऑर्बिटल्स को फिल करते हैं। ऑफ प्रिंसिपल की बात करें, ऑफ जर्मन बीन्स बिल्डिंग अप, इसका मतलब होता है बिल्डिंग अप करता है ऑर्बिटल्स को, मींस द फिलिंग करता है ऑर्बिटल्स विद इलेक्ट्रॉन्स। प्रिंसिपल स्टेट के अंदर ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम्स एंड द ऑर्बिटल्स फिल्ड करता है इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग एनर्जी के अंदर। अदर वर्ड्स के अंदर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्यूपाई करता है लो, मतलब कि लोएस्ट एनर्जी से शुरू करते हुए हाईएस्ट एनर्जी तक जाता है, ये इसका सीक्वेंस होता है 1s 2s 2p 3s। देन आ जाता है हमारे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है एग्जिस्ट करते हैं सेम ऑर्बिटल के अंदर, एंड दिस इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं मस्ट हैव अपोजिट स्पिन इसके अंदर प्रेजेंट होती है। देन हंट्स रूल की बात करें, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी प्रेजेंट होती है, डीजनरेट कर देता है ऑर्बिटल्स को, ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी जो प्रेजेंट होते हैं उसको क्या करता है डीजनरेट कर देता है ऑर्बिटल्स को। स्टेट करता है पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स जो कि बिलोंग करते हैं टू द सेम सबशेल पी डी और एफ डज नॉट टेक प्लेस अंटिल ईच ऑर्बिटल जो है बिलोंग करता है टू द सबशेल गोट वन इलेक्ट्रॉन ईच, इट इज सिंगली क्या होता है ऑक्यूपाइड होता है। देन आ जाता है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि हम क्या करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो होता है पूरा कॉन्सेप्ट इसके अंदर इंक्लूड होता है। इसके साथ ही हमारा क्या हुआ स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाला कॉन्सेप्ट हमारा खत्म हो गया।